क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखा गया ज्ञान आज की सबसे एडवांस्ड वैज्ञानिक खोजों को टक्कर दे सकता है। आज हम प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान और आधुनिक भौतिकी के बीच कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली समानताओं को देखेंगे। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये समय, ये टाइम है क्या? क्या ये एक नदी की तरह बस सीधा बहता चला जाता है या फिर एक पहिए की तरह गोल गोल घूमता रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को सदियों से उलझा रखा है। देखिए, एक तरफ तो है मॉडर्न साइंस। वो कहती है कि समय एक तीर जैसा है जो हमेशा अतीत से भविष्य की ओर आगे ही बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ है प्राचीन वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान, जो कहता है कि समय एक चक्र है, एक साइकिल जो लगातार खुद को दोहराता है। तो होता क्या है जब ये दो बिल्कुल अलग विचार आमने सामने आते हैं? तो चलिए हमारी पहली कड़ी से शुरू करते हैं, और ये जोड़ती है आइंस्टाइन के सबसे मशहूर सिद्धांत को एक प्राचीन भारतीय राजा की कहानी से। आज की फिजिक्स ने ये तो साबित कर ही दिया है कि समय स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। आइंस्टीन की जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है ना, वो यही कहती है कि जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, वहां समय की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। और कमाल की बात यह है कि बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले पुराणों में लिखी एक कहानी में मिलता है। ये कहानी है राजा ककुदमी की, जो अपनी बेटी रेवती के लिए एक काबिल वर ढूंढ रहे थे। सलाह लेने के लिए वो सृष्टिकर्ता के दिव्य लोक यानी ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं, और ये एक ऐसी जगह थी जहां समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत बहुत धीमी गति से चलता था। ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि बहुत ज्यादा ग्रेविटी के पास समय धीमा हो जाता है। ब्रह्मलोक में जो समय उन्हें कुछ मिनटों जैसा महसूस हुआ, वो असल में पृथ्वी पर 11 करोड़ 60 लाख साल के बराबर था। सोचिए, ये कहानी हजारों साल पहले लिखी गई थी, फिर भी ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से समय के धीमा होने यानी टाइम डायलेशन का कितना सटीक उदाहरण है। तो ठीक है, अगर अलग अलग लोकों में समय अलग अलग रफ्तार से चल सकता है, तो क्या अलग अलग ब्रह्मांड भी हो सकते हैं? और यहीं से हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मॉडर्न साइंस की इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय महासागर में बस एक बुलबुला हो सकता है, जहां लगातार नए नए ब्रह्मांड बन रहे हैं। और कमाल की बात देखिए, हजारों साल पुराने पुराणों में भी ठीक यही कहा गया है कि महाविष्णु के शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह पैदा होते हैं। ये सृजन और विनाश के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। जब विष्णु सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं और फैलते हैं, और जब वे सांस अंदर लेते हैं तो सब कुछ वापस सिकुड़ जाता है। ये कुछ वैज्ञानिकों के बिग बाउंस सिद्धांत जैसा ही है, जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से शुरू हुआ और आखिर में एक बिग क्रंच में सिकुड़ जाएगा ताकि एक नया बिग बैंग हो सके। लेकिन ये समानताएं सिर्फ कहानियों तक ही नहीं है। जब हम नंबर्स को देखते हैं तो ये मामला और भी ज्यादा हैरान करने वाला हो जाता है। वैदिक ग्रंथों में एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रह्मांडीय कैलेंडर मिलता है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसमें महायुग जैसी इकाइयां हैं, जो 4 युगों का एक चक्र है। फिर उससे बड़े मनमंतर हैं, और सबसे बड़ी इकाई है कल्प, जो 1000 महायुगों के बराबर है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस सबसे बड़ी इकाई यानी एक कल्प का मतलब हमारे इंसानी सालों में कितना होता है? तो इन प्राचीन गणनाओं के अनुसार एक कल्प यानी सृष्टिकर्ता का सिर्फ एक दिन 4.32 अरब मानव वर्षों के बराबर है। अब इस नंबर को 4.32 अरब साल, इसे याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि आज का विज्ञान हमारी पृथ्वी की उम्र के बारे में क्या कहता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल यानी 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। जब आप इन दोनों नंबरों को साथ रखते हैं, 4.32 अरब और 4.5 अरब, तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगता, ये 95% से ज्यादा की सटीकता है। सवाल तो ये है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के कोई हमारी पृथ्वी के जीवन काल की इतनी सटीक गणना कैसे कर सकता था? और यही चीज ज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ नॉलेज पर ही एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। विज्ञान कार्बन डेटिंग और कॉस्मिक रेडिएशन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके
बाहर की ओर देखता है, वहीं वैदिक शास्त्र गणितीय चक्रों और चेतना जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके भीतर की ओर देखता है, और फिर भी दोनों एक ही जैसे नतीजे पर पहुंचते हैं। तो चाहे हम बाहर की ओर देखें या भीतर की ओर, दोनों रास्ते हमें एक ही सच्चाई तक ले जाते हैं। समय स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है, और हम एक ऐसे ब्रह्मांडीय दिन का हिस्सा हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर विज्ञान और शास्त्र सिर्फ दो अलग अलग भाषाएं हैं, तो क्या वे एक ही हकीकत का वर्णन कर रहे हैं? इन दो अलग अलग सफर की इस साझा मंजिल के बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।